नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया। और आपको पता है कि एक देशव्यापी अभियान चला है सड़क सुरक्षा को लेकर के 11 से 17 जनवरी तक। और देश भर के अंदर जो कार्यक्रम हुए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है। हिट एंड रन को लेकर के लोगों ने बात करी है। सुरक्षा को लेकर के जो सड़क पे जो पैरामीटर्स है उनके बारे में लोगों को समझाया जा रहा है। और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बोकारो के DTO संजीव कुमार सर मौजूद है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। और एक गंभीर सवाल ये है कि साल भर के अंदर एक सप्ताह हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, विभाग बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है, फिर भी हिट एंड रन एक ऐसा मामला है जिसमें रोज़ लोगों की जानें जा रही हैं, बावजूद परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो जागरूकता की कमी के कारण लोगों को नुकसान हो रहा है, जान के भी नुकसान हो रही है और उनको माली नुकसान भी हो रहा है। सर बताइए कि क्या करना है उसको लेकर। देखिए, जो हम लोग तो ये कोशिश करते हैं, हमारे पास रोड सेफ्टी विंग है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सालों भर जो जागरूकता अभियान चलाएं और हमारा निरंतर ये प्रयास रहता है और ये अभियान चलता है। फिर भी अगर दुर्घटनाएं हो जाती है और किसी की अगर सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाते हैं और अननोन व्हीकल के द्वारा ये दुर्घटना होती है, तो भारत सरकार की एक योजना है हिट एंड रन। उसके तहत उस मृत व्यक्ति के आश्रित को 2 लाख रुपया और घायल होने के केस में 50,000 रुपया मुआवजा दिया जाता है। और अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो हमारे ज़िला में पिछले 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक में 66 जो केस है हिट एंड रन के तहत दर्ज की गई है। उसमें से लगभग हम लोगों ने 20 लोगों के आश्रितों को 2 लाख रुपया की राशि जो उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी है। और लगभग 25 जो हमारा क्लेम है वो ऑलरेडी GIC काउंसिल जो क्लेम को डिस्पोजल करती है उनको हम लोगों ने रेफ़र किया है। शेष मामला जो है हमारा प्रगति में है और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अगले महीने, जैसे जनवरी माह है तो नवंबर तक की जो भी हमारी क्लेम है उसको हम लोग सेटल कर दें और लोगों से भी अनुरोध करेंगे। और ये जो मृतक के आश्रित हैं जो हिट एंड रन के तहत मुआवजा प्राप्त करना है जिनको, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अगर उनके साथ कोई दुर्घटनाएं हो जाती है, उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ अगर उनको कोई कठिनाई होती है तो हमारे कार्यालय में आके संपर्क करें। हमारा जो रोड सेफ्टी विंग है वो सदैव आपके लिए तत्पर है और हम लोग हर महीने की 2 दिन हम लोग डाटाबेस तैयार करते हैं और इनको घर घर जाते हैं। एक जो आश्रित हैं, लाभुक हैं, उनके घर जाकर हम लोग वहाँ पर फॉर्म और आवेदन उनका लेते हैं ताकि उनके क्लेम को डिस्पोजल किया जा सके। सर, बोकारो के अंदर जो 2-3 जो बड़ी सड़कें हैं यहाँ पर NHI के द्वारा, वहाँ पे कट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब लोगों ने अपने जो दुकान के आगे या शोरूम के आगे भी जान करके उन लोगों ने कट्स बनाए हुए हैं जो इलीगल हैं। तो उसको लेकर के कोई इनिशिएटिव हो रहा है क्या विभाग की तरफ से? देखिए, पिछली बार हम लोगों ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक था, उसमें NHI के द्वारा बताया गया कि जो हमारा NH23 है जो कि तेलमच्चो से लेकर पुरलिया है, NH32 है, उसमें बहुत से लोगों ने अवैध कट बना लिया है। पिछले माह हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध करके मजिस्ट्रेट डिप्यूट करके लगभग 1 दर्जन से अधिक कटों को बंद करवाया है। आप देखे होंगे जो हमारा तेलमच्चो से पुरलिया रोड में से कई कट को बंद किया गया। कई जगह लोग उसको विरोध भी कर रहे हैं, फिर भी हम लोग मजिस्ट्रेट फोर्स ला के बंद कर रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हाईवे में अगर कट रहेगी तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटना होगी वो स्थानीय लोगों के ही उसको सफ़र होना पड़ेगा। इसलिए लोगों से अपील कर रहे हैं अवैध कट का प्रयोग नहीं करें। ये हाईवे है, अपनी जान जोखिम में न डालें और प्रशासन को सहयोग करें। सर, मुझे वाइंड अप करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है यंगस्टर्स को लेकर के। जो नौजवान हैं वो जिगजैग गाड़ी चलाते हैं और जो जिस ढंग का वो गाड़ी चलाते हैं नुकसान अंततः उनके परिवार को ही होता है। तो ऐसे यंगस्टर को आप एज ए DTO सीधा संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, जो भी यंगस्टर है, अगर हम डाटाबेस की बात करें भारत की या हम झारखंड की, तो जो सड़क दुर्घटना होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो 60% दुर्घटना होती है वो बाइकर्स की होती है और उसमें 80% यंगस्टर होते हैं जो 16 से 25 साल 30 साल की उम्र के होते हैं। तो उनके हम गार्जियन से भी अनुरोध करते हैं कि अगर बच्चे को बाइक देते हैं तो पहला ये देखें कि 18 साल से ऊपर के हो और बाइक को वो कैसे चलाते हैं, कब चलाते हैं और कहाँ चलाते हैं, इसको भी मॉनिटरिंग करना जरूरी है क्योंकि बच्चे आपके हैं। अगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो ये दुर्घटना होगी और कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर आपको सफ़र होना पड़ेगा। आप चास में एक मिस्टर MK सिंह है, आप देखे होंगे कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को वो अपने बेटे की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हेलमेट बांटते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये पीड़ा है कि ये हमारे बेटे ने हेलमेट नहीं लगाया था जिसके कारण उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए और अपने बच्चे को बाइक देने से बचे। अगर देते भी हैं तो देखें कि बच्चे बाइक कहाँ चला रहे हैं, कहीं ट्रिपल राइडिंग और एक्सेसिव स्पीड में तो नहीं चला रहे हैं, ताकि उनकी जान माल की क्षति को कम किया जा सके। सर, अपने वक्त निकाला बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बोकारो के जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार, बता रहे थे सड़क सुरक्षा जो सप्ताह मनाया गया है उसके बाद आज सेमिनार था। बहुत सारी बातें इन्फॉर्मेटिव हुई हैं, लोगों को जानकारियाँ दी गई हैं। अगली बार एक और मेहमान और बहुत सारी बातें आपकी होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।